पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम आईसीसी वनडे प्लेयर्स रैंकिंग की टॉप पोजीशन उनसे छिन गई है। भारत के शुभमन गिल 830 पॉइंट्स के साथ वनडे रैंकिंग में पहले नंबर पर आ गए हैं। वही हुआ जिसका डर था। बाबर आजम 938 दिन बाद लगभग 3 साल बाद नंबर 1 रैंकिंग से नीचे आ गए। बाबर आजम नंबर 2 बन चुके हैं और शुभमन गिल, इंडिया के प्रिंस शुभमन गिल नंबर 1 पर आ गए हैं। देख कचरा ले इसे। कैसे खुराक मांग रहा है तेरे बस की। साले जमीन में काट दूंगा। देखे घर वाले ढूंढते। किसका आ तू? बस ये चेहरा ध्यान रख, आइंदा आ रहा हूँ ना तो साइड में खड़ा हो जाइए। बच रहे हैं रे अभी दिन, चला जा साले। मोहम्मद सिराज जो इंडिया के बॉलर हैं वो भी नंबर 1 पर आ चुके हैं ओडीआई बॉलिंग रैंकिंग्स में। शाहीन शाह अफरीदी पिछले हफ्ते शाहीन अफरीदी नंबर 1 थे, लेकिन शाहीन को 5वें नंबर पर धकेल दिया उन्होंने। आपके सवाल जहन में आएगा कि यार सिराज के विकेट तो हाईएस्ट विकेट टेकर नहीं है वर्ल्ड कप में, वो रैंकिंग में नंबर 1 कैसे हो गए? शुभमन गिल जो हैं वो हाईएस्ट रन स्कोरर नहीं है वर्ल्ड कप, तो वो कैसे नंबर 1 हो गए? बाबर आजम मैच विनर थोड़ी है, वो अपनी इनिंग्स को बनाता है, इम्प्रोवाइज करता है, ड्राफ्ट करता है, फिर लेके चलता है, फिर शॉट्स खेलता है, वो इन दी एंड फिनिश करता है। लेकिन वो 40 बॉलों में 100 नहीं करता। तो ये जो कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ बना हुआ ना कि वो मैच क्या बोला था जुमला, मैच विनर, वो नहीं है। बाबर आजम को नंबर 1 होना चाहिए और रहना चाहिए था, और फैंस एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि शुभमन गिल बाबर को इस वर्ल्ड कप में रिप्लेस कर पाएगा। लेकिन जो हुआ आपके सामने है, इसको बीसीसीआई की साजिश कहे, इसमें बीसीसीआई का हाथ कहे या कुछ भी कहे, लेकिन शुभमन गिल आप ऑफिशियली नंबर 1 बन चुके हैं। पॉइंट्स में छोड़ो, मेरी नजर में बाबर इज अ बेटर वर्ल्ड क्लास प्लेयर देन गिल। की सर अभी हम कुछ नहीं बता सकते आपको, हम डिस्प्लेसन में अभी हैं। कोचिंग में है? डिस्प्लेसन में सर अभी कुछ नहीं बताएंगे। नहीं बताएंगे, डिस्प्लेसन में है जी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, शुभमन गिल और सिराज ने बाबर आजम और शाहीन अफरीदी को लात मार उनके नंबर 1 पोजीशन छीन लिए हैं और शुभमन गिल अब ओडीआई के नंबर 1 बल्लेबाज बन चुके हैं। बाबर आजम को दूसरे पायदान पर टेल दिए हैं और इसके बाद मोहम्मद सिराज ने तो कमाल कर दिए हैं, वो नंबर 1 पर आकर शाहीन अफरीदी को सीधा 5वें पायदान पर टेल दिए हैं। तो समझ सकते हैं कि भाई अब टीम इंडिया जैसे पॉइंट टेबल पर वर्ल्ड कप में नंबर 1 है, पूरी तरह से इस रैंकिंग में भी टीम इंडिया बवाल मचा रही है और तहलका मचा दी है रैंकिंग में। विराट कोहली भी नंबर 4 पर आ गए, रोहित शर्मा नंबर 6 पर आ गए। वहीं बॉलर की बात करें तो कुलदीप यादव फिर 4 पर आ गए हैं, फिर बुमराह 7 पर और मोहम्मद शमी जो है वो भी 10th नंबर पर आ चुके हैं। तो समझ सकते हैं कि भाई पूरी टीम इंडिया की लॉट ऑफ तहलका मचा रही है ओडीआई की रैंकिंग में। तो इसको लेकर तो पोर्कियों की जलने वाली थी ही। तो चलिए वीडियो देखते हैं, मैं मिलता हूं आपको वीडियो के। वही हुआ जिसका डर था। बाबर आजम 938 दिन बाद लगभग 3 साल बाद नंबर 1 रैंकिंग से नीचे आ गए। बाबर आजम नंबर 2 बन चुके हैं और शुभमन गिल, इंडिया के प्रिंस शुभमन गिल नंबर 1 पर आ गए हैं। पहली दफा 3 साल में कोई बल्लेबाज बाबर आजम से ओडीआई रैंकिंग्स में ऊपर आया है। बाबर आजम की रेटिंग पॉइंट्स है 924 और शुभमन गिल के है 930। ये 6 पॉइंट्स का डिफरेंस है जो 3 साल बाद बाबर आजम को अपनी टॉप पोजीशन से नीचे ले आया है। अब बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं इस चीज पर, क्योंकि पाकिस्तान फैंस खुश नहीं है बीसीसीआई के डिसीजन से। वो कह रहे हैं कि शुभमन गिल ने तो 190 किया था श्रीलंका की टीम के खिलाफ, उसके बाद 24 स्कोर किया साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जबकि बाबर आजम की मैच विनिंग इनिंग्स 66 नॉट आउट की आई न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, जो कि एक बहुत तगड़ी टीम है जिसकी रैंकिंग बहुत बेहतर है श्रीलंका से। तो बाबर आजम नंबर 2 पर कैसे आ गया? बाबर आजम को नंबर 1 होना चाहिए और रहना चाहिए था, और फैंस एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि शुभमन गिल बाबर को इस वर्ल्ड कप में रिप्लेस कर पाएगा। लेकिन जो हुआ आपके सामने है, इसको बीसीसीआई की साजिश कहे, इसमें बीसीसीआई का हाथ कहे या कुछ भी कहे, लेकिन शुभमन गिल आप ऑफिशियली नंबर 1 बन चुके हैं। और विराट कोहली, एमएस धोनी, सचिन तेंदुलकर के बाद शुभमन गिल चौथे इंडिया के बल्लेबाज हैं जिन्होंने नंबर 1 रैंकिंग संभाली है। साथ साथ मोहम्मद सिराज जो इंडिया के बॉलर हैं वो भी नंबर 1 पर आ चुके हैं ओडीआई बॉलिंग रैंकिंग्स में। शाहीन शाह अफरीदी पिछले हफ्ते नंबर 1 थे, बल्कि पिछले साल तो शाहीन अफरीदी का नंबर 10 था। पिछले हफ्ते शाहीन अफरीदी नंबर 1 थे, लेकिन शाहीन को 5वें नंबर पर धकेल दिया उन्होंने। शाहीन ने 90 रन कंसीड किए थे पिछले मैच में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, और शाहीन पहले से 5वें नंबर पर गिर गए। इसके बाद मोहम्मद सिराज की ये दूसरी दफा, इसी महीने दूसरी दफा मोहम्मद सिराज जो है वो दोबारा से नंबर 1 आए हैं। इंडिया के एक ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने बहुत सारी विकेटें ली हैं और वो डिजर्व भी करते हैं। एशिया कप फाइनल के बाद भी वो नंबर 1 आ गए थे, उसके बाद जॉश हेजलवुड ने उनसे वो रैंकिंग छीन ली थी, तो अब दोबारा से नंबर 1 हो चुके हैं वो। पिछले हफ्ते बाबर आजम और शाहीन नंबर 1 थे बॉलिंग और बैटिंग में, इस हफ्ते शुभमन गिल और सिराज नंबर 1 है बॉलिंग और बैटिंग में। तो साउथ एशिया के लिए इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर साउथ एशिया, लेकिन पाकिस्तान के लिए इतनी प्राउड मोमेंट अब नहीं रही वो, अनफॉर्चुनेटली। विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली दिग्गज बल्लेबाज इंडिया के नंबर 4 पर आ चुके हैं। 770 की रेटिंग पॉइंट्स है। जो क्विंटन डिकॉक है नंबर 3 पर, वो है साउथ अफ्रीका के सलामी ओपनिंग बल्लेबाज, उनके 771 रेटिंग पॉइंट्स है। तो विराट भी अब दोबारा से टॉप 3 में आने वाले हैं और हो सकता है कि नंबर 1 पोजीशन के लिए आगे आने वाले वक्तों में वो भी लड़ाई करें। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी जानना कि इंडिया के कैप्टन रोहित शर्मा अब नंबर 6 पर आ गए हैं, तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ी एफर्ट है। Shubman Gill and Mohammad Siraj has dethroned and replaced Babar Azam and Shaheen Shah Afridi from
द रैंक ऑफ ओडीआई नंबर 1 बैटर एंड नंबर 1 बॉलर। और अब इंडियंस का राज है T20 ओडीआई रैंकिंग्स के अंदर, चाहे हम बॉलर्स की लिस्ट की बात करें या हम बात करें बैटर्स की लिस्ट की। आज से चंद महीने पहले 3-3 पाकिस्तानी बैटर्स थे, लेकिन अब टॉप 10 में ऐसा मामला आ चुका है कि सिर्फ तन्हा बाबर आजम है, और ना फखर है ना इमाम है। लेकिन जिनके बारे में कहा जा रहा था कुछ अर्से पहले, यार ये तो रैंकिंग्स भी नहीं है, यार इनका तो कोई बैटिंग ही नहीं है, तो हुआ ये कि दुनिया ने जब ओडीआई क्रिकेट खेलना शुरू की तो चंद मैचेस लगे, रैंकिंग्स ऊपर नीचे आगे पीछे टॉपर हो गई। 900 दिन बाद शुभमन गिल ने रिप्लेस किया, वेल डिजर्विंग शुभमन गिल, क्योंकि इस साल का जो आगाज शुभमन गिल ने किया, सॉश बकलिंग, एक डबल सेंचुरी आई, फिर सेंचुरीज की तादाद लगी। अनफॉर्चुनेट हुआ वर्ल्ड कप में उसका आगाज के डेंगी से ही वाज डाउन एंड ही टुक कपल ऑफ मैचेस टू रिकवर एंड टू प्ले अगेंस्ट एनी टीम इन दिस वर्ल्ड कप। हालांकि शुभमन के लिए कहा जा रहा था कि वर्ल्ड कप मैच नंबर 1 से खेलेगा, ये टूर्नामेंट शुभमन का होगा। अभी तक शुभमन का ये टूर्नामेंट उस तरह हुआ नहीं है जिस तरह टेक्निकली होना चाहिए था। हालांकि टूर्नामेंट से पहले ये बात हुई थी कि जी कौन इस साल का टॉप यंग प्लेयर होगा, तो शुभमन, हर किसी की जबान पे शुभमन था, लेकिन शुभमन गिल राइटली सिटिंग एट द टॉप एज द नंबर 1 ओडीआई बैटर, एंड मोहम्मद सिराज राइटली सिटिंग एट द टॉप एज द नंबर 1 ओडीआई बॉलर। शाहीन शाह अफरीदी को रिप्लेस किया। शाहीन शाह अफरीदी की लास्ट मैच की परफॉर्मेंस के बाद 10 ओवर में 90, और उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी ड्रॉप डाउन हो गए 5वें नंबर के ऊपर, और बाबर आजम और शुभमन गिल का 6 पॉइंट्स का डिफरेंस आके शुभमन गिल नंबर 1 है, बाबर आजम नंबर 2 पे हैं, विराट कोहली नंबर 4 पे पहुंच चुके हैं, और विराट कोहली भी हम मार्जिन कम करते जा रहे हैं। जो परफॉर्मेंस बाय द वे विराट की है, और अगर इसी तरह परफॉर्मेंसेस रही तो कोई मेरे ख्याल से इसमें अचंबा नहीं है कि बाय द टाइम ये वर्ल्ड कप एंड हो और विराट अगर इसी तरह परफॉर्म करते रहे और टीम इंडिया इसी तरह परफॉर्म करती रहे, तो कोई पता नहीं, आप शायद विराट कोहली को, शुभमन गिल को भी सरपास करते हुए अपने 16 साल इंटरनेशनल करियर के बाद भी शायद वो नंबर 1 ओडीआई बैटर ये वर्ल्ड कप खत्म करें। वर्ल्ड कप जब शुरू होने वाला था तो ओडीआई रैंकिंग में पाकिस्तानी बैटर और बॉलर्स की हुक्मरानी थी, मगर जब एक पहला राउंड तकरीबन खत्म होने को है तो भारतीय बॉलर्स और बैटर छाए हुए हैं। बाबर आजम की लगभग 2 वर्ष की हुक्मरानी पर शुभमन गिल का कब्जा हो चुका है। अगरचे 6 पॉइंट्स का डिफरेंस है, मगर अब शुभमन गिल ओडीआई के नंबर 1 बल्लेबाज बन चुके हैं, और शाहीन अफरीदी जो नंबर 1 बॉलर थे उनसे भी वो हुक्मरानी छीन ली गई है। बहुत से लोग क्वेश्चन करेंगे कि शुभमन गिल जितने कद काट के बल्लेबाज हैं इस वर्ल्ड कप में, उतने रन्स उनके बल्ले ने उगले नहीं है, मगर वो नंबर 1 बैटिंग रैंकिंग में आए हैं, ये कैसे? तो उसकी बात करें तो मोहम्मद सिराज 709 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर हैं। कुलदीप यादव मेरे बड़े फेवरेट स्पिनर हैं, वो 4थे नंबर पर हैं। फिर शाहीन अफरीदी का नंबर आता है जिनकी 16 विकेटें इस वर्ल्ड कप में, मगर यहाँ पर 5वें नंबर पर। जसप्रीत बुमराह का 8वां नंबर है, शामी का 10वां नंबर है। तो कुल मिला के सिराज, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और शामी, यानी इंडिया का पूरा बॉलिंग अटैक टॉप 10 में आ चुका हुआ है, पूरे का पूरा। आपके सवाल जहन में आएगा कि यार सिराज की विकेटें तो हाईएस्ट विकेट टेकर नहीं है वर्ल्ड कप में, वो रैंकिंग में नंबर 1 कैसे हो गए? और दूसरा, शुभमन गिल जो हैं वो हाईएस्ट रन स्कोरर नहीं है वर्ल्ड कप के, अगर देखे गए हैं 8, मतलब वैसे 8 गुजरे उनके 6 मैचेस खेले, तो वो कैसे नंबर 1 हो गए? तो दोस्तों होता यूं है कि आपकी जब से आप खेलना शुरू करते हैं तब से आपकी रैंकिंग काउंट होना शुरू हो जाती है। ये नहीं कि सिंपल वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस में 7, 6, 8 मैच बहुत मैटर करते हैं, मगर बहुत ज़्यादा मैटर नहीं कर रहे होते, क्योंकि आपकी रैंकिंग पीछे से चलती आ रही होती है। और फिर आपने जो उनका सिस्टम है, ये कंप्यूटराइज सिस्टम है, ये ऐसा नहीं है कि आपने कितने रन किए और वो काउंट हो गया और आपकी रैंकिंग अब ऊपर आई या नीचे आई, जो भी, ऐसा नहीं होता। तो रैंकिंग है एक कंप्यूटराइज सिस्टम एक्चुअली में, तो आप इसको ऑथेंटिक माने या ना माने, बट सिस्टम ऐसा आईसीसी रैंकिंग का है, इस तरह से काम करता है। तो दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि गिल और सिराज ने जैसे ही नंबर 1 पोजीशन हासिल कर लिया, उसके बाद पाकिस्तानी जल बुनकर राख हो गए हैं, और ऐसा होना भी था, क्योंकि बाबर आजम जो था वो 938 दिन के बाद उसकी नंबर 1 पोजीशन उससे छीन गई है, तो पाकिस्तानी को दर्द होने वाला था। लेकिन सिराज ने जिस तरीके की परफॉर्मेंस दिया, उनको यह लग रहा है कि भाई सिराज तो विकेट भी नहीं लिया, क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि सिराज का स्पेल अच्छा था, सिराज का एवरेज भी अच्छा है। लेकिन शाहीन अफरीदी की बात किया जाए तो एक उसका बांग्लादेश के खिलाफ मैच छोड़कर वो सभी मैच में पिट रहा है, 80-90 रन खा रहा है। जैसे कि एक बैट्समैन बैटिंग करता है, वैसे एक बॉलर वो 20-30 रन से अपने सेंचुरी से चूक रहा है शाहीन अफरीदी। इस तरीके की अगर बॉलिंग करेगा तो खान नंबर 1 पे, वो सीधा 5वें नंबर पर आएगा। इवन केशव महाराज जो है वो नंबर 2 पर अभी ओडीआई रैंकिंग में बॉलर में है। तो समझ सकते हैं कि सिराज और गिल दोनों ने मिलकर थप्पड़ बजाए हैं, एक तो बाबर को दिए है, एक शाहीन को दिया है सिराज ने। तो समझ सकते हैं कि भाई तहलका मच गया है। अब रैंकिंग में भी टीम इंडिया बवाल मचा रही, बवाल काट रही है, और कोई आसपास भी नहीं भटकता। आप टीम इंडिया के जैसे वर्ल्ड कप में नहीं भटकता, वैसे ओडीआई रैंकिंग में भी आसपास भी नहीं भटकता। तो इसी में समझ सकते हैं कि और गिल और सिराज की भाई
जितनी भी तारीफ किया जाए उतनी कम है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। मैं रुकता हूँ, जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।